Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise of question tag. Now all these questions have been taken from your previous year question papers, so let's discuss them thoroughly one by one. Here is your first statement. Give me 37 million US dollars, please. Will you? पहली बात, हमारी स्टेटमेंट किससे शुरू हुई है बेटा? गिव से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। यहां पर भी प्लीज लगा सकता था, प्लीज उसने पीछे लगा दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात बेटे, ये सेंटेंस का कौन सा टाइप है? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव है तो क्वेश्चन टैग में क्या आएगा? मॉडल आएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमारी स्टेटमेंट वैसे भी अफर्मेटिव है। गिव मी 37 मिलियन US डॉलर्स प्लीज। अब जिस स्टेटमेंट के अंदर यहां पर प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा वेल मैनर्ड तरीके से बोला जाता है, ये पोलाइटनेस को शो करता है। तो यहां पर विल यू की जगह हमें क्या लगाना चाहिए? आइदर वांट यू या फिर सेकंड वुड यू। तो हम यहां पर किसको रखेंगे? या तो वुड यू को या फिर नंबर 2 पर क्या लिखेंगे? वांट यू। Next, there are not any good hotels, motels and restaurants in this part of the town. अब हमारी स्टेटमेंट क्या है बेटे? नेगेटिव दी गई है। हेल्पिंग वर्ब क्या दी गई है आपकी? सॉरी, मेन वर्ब क्या दी गई है? आर। ठीक है, इसका मतलब आर से बनेगा क्वेश्चन। दूसरी बात, हमें सब्जेक्ट क्या दे रखा है? देयर, ये आएगा। पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव दे दिया, आर से बना दिया, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या था? देयर, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट। तो इसका मतलब दे की जगह पर हमें क्या लिखना है बेटा? देयर, ये आ जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? आर देयर। इसका मतलब आर देयर एनी। नेक्स्ट है, द पुअर ओल्ड लेडी कैन हार्डली वॉक एंड इज नाउ कन्फाइंड टू द फोर वॉल ऑफ हर हाउस। अब एक चीज देखेंगे, द पुअर ओल्ड लेडी। अब पुअर ओल्ड लेडी की बात आई, लेडी के लिए जो प्रोनाउन बनेगा वो बिल्कुल ठीक दे रखा है, क्या बनेगा? शी। दूसरी बात, कैन मॉडल दिया गया है, आगे कैन आएगा, बिल्कुल ठीक। लेकिन उसने क्या दे दिया? हार्डली। हार्डली किसको बताता है? नेगेटिविटी को। नेगेटिव एडवर्ब है। हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, नेवर, सेल्डम, लिटिल, फ्यू, ये नेगेटिविटी को बताते हैं। जब ये नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं तो हमें पॉजिटिव निकालना है सेंटेंस को। क्या आ जाएगा? कैन शी। तो इसको काट देंगे, कैन शी रह जाएगा। नेक्स्ट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास हैज डन वेल इन द एनुअल एग्जामिनेशन। अब यहां पर क्या आया है? ईच, ये ऑफ प्रेपोजिशन है, द स्टूडेंट्स और ऑफ आवर क्लास। वैसे तो सब्जेक्ट यहां तक है बेटा, लेकिन हम किसको? स्टूडेंट्स में से प्रत्येक को क्वालिफाई करते हैं। जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट each, every, either, neither, none, anyone, no one, someone, somebody, something आदि हो, उसकी वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। यहां पर सिंगुलर दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। और हमारी स्टेटमेंट क्या है बेटे? पॉजिटिव है, यानी अफर्मेटिव है। इसका मतलब क्वेश्चन नेगेटिव बनना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं? यहां पर हैजंट लिख देते हैं, हैजंट, और इस ईच को देखते हुए क्या कर देते हैं? ही, और ये गलत हो गया। अब गलत होने की वजह, जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूटिव आ जाता है तो इसका जो जैसे ही क्लॉज चेंज होता है वहां पर प्लूरल यूज किया जाता है। इसका मतलब ही का प्लूरल यूज किया जाएगा, दे बिल्कुल ठीक है। हैज का प्लूरल यूज किया जाएगा, हैव बिल्कुल ठीक है। और ये कंट्रैक्शन डाल दी, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? नो एरर्स, ये बन जाएगा। Next, the captain as well as 5 other players of the national Indian team was present. पहली बात तो बच्चे क्या सोचते हैं? was क्यों आया? क्योंकि यहां पर तो 5 प्लेयर्स भी दिए गए हैं, लेकिन वो यहां देखना भूल जाते हैं। यहां क्या दिया गया है? as well as। जब कभी भी दो नाउन्स को as well as, with, along with, together with and not, besides, in addition to आदि से जोड़ा जाता है तो हमारी वर्ब किसके अनुसार आती है? जो ये सब्जेक्ट दे रखा है इसके अनुसार। अब कैप्टन आया था तो कैप्टन के लिए वॉज बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, अब यहां हो गया। दूसरी बात, हमारी स्टेटमेंट क्या है, अफर्मेटिव है, यानी क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा। क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा तो ये गलत हो गया। यहां पर क्या आना चाहिए, वॉजंट, और कैप्टन सिंगुलर है तो दे नहीं आएगा, क्या आएगा, वॉजंट ही। तो एरर कहां बना, फोर्थ में, क्या आ जाएगा, वॉजंट ही। नेक्स्ट बेटे, द लैंडलॉर्ड वुड नॉट रिटर्न द मनी दैट ही बोरोड फ्रॉम द टेनेंट लास्ट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट क्या होता है, इसे कहते हैं फोर्टनाइट को पखवाड़ा, अर्धमास, पाक्षिक। फोर्ट मतलब 14 के लिए आया, नाइट मतलब रातें, 14 रातें 15 दिन उसके लिए यूज किया जाता है। द लैंडलॉर्ड, बेटे हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहां पर लैंडलॉर्ड हमारा सब्जेक्ट है। दूसरी बात क्या है, हमें क्या दिया गया है, मॉडल वुड दिया गया है। तीसरी बात क्या है, स्टेटमेंट नेगेटिव है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। लैंडलॉर्ड के लिए ही आएगा, अगर लैंड लेडी होता तो शी आता। अब यहां पर क्या दिया गया है, वुड, तो विल नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, वुड ही। तो एरर कहां जनरेट हुआ, फोर्थ पे। वन शुड ऑलवेज माइंड वंस ऑन बिजनेस। बेटे एक व्यक्ति को हमेशा अपने काम से काम रखना चाहिए। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वन, इस वन के लिए आगे वन ही आएगा, ठीक है। अब यहां पर ही दे रखा है, इसका मतलब वन लगाना पड़ेगा। इस वन के लिए ही क्यों नहीं आया, उसका कारण देखो, यहां वन से शुरू हुआ था, यहां पर क्या आया, वंस। कभी भी इसके लिए हिज नहीं लगाया जाता। जब ये अकेला वन आता है तो ये इंडिविजुअल होते हुए प्रत्येक को रिप्रेजेंट करता है, और इसके लिए प्रोनाउन क्या बनते हैं, वन, वंस, वन। तो यहां पर भी क्या आएगा, वन आएगा। दूसरी बात, यहां पर मॉडल दे रखा है, यहां पर मॉडल लगा दिया। तीसरी बात, हमारी स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव आएगा। ये तो ठीक था, एरर कहां बना, इस पोजीशन में, ही की जगह क्या आ जाएगा, वन। नेक्स्ट है बेटे, पीजेंट्स शुड बी वेल वर्स्ड। वेल वर्स्ड का मतलब क्या होता है, एट होम इन, अकम्प्लिश्ड इन, सीजन्ड इन, एफिशिएंट इन, किसी चीज में दक्ष होना, कुशल होना, निपुण होना। Peasants should be well versed in the modern ways of cultivation for better yield. अच्छी पैदावार के लिए उन्हें जो आधुनिक तरीके हैं कल्टीवेशन के, उनके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, उनमें पारंगत होना चाहिए। अब हमारा सब्जेक्ट क्या आया, पीजेंट्स। पीजेंट्स का क्या बनेगा, प्रोनाउन प्लूरल दे, यहां पर ही लिख रखा है, क्या आएगा यहां पर, दे। दूसरी बात, मॉडल क्या दिया गया है, शुड, इसका मतलब शुड आएगा, यह भी बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात, यहां पर अफर्मेटिव है, नेगेटिव आएगा, ये ठीक है, ये ठीक था। एरर किस पोजीशन पे था, यहां पर। तो हमारा फोर्थ सेक्शन में एरर जनरेट हो गया। नेक्स्ट है बेटा, एट लास्ट द एग्जॉस्टेड ट्रेवलर केम अपॉन एन ओएसिस लाइक फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, एट लास्ट, ये तो एडवर्बियल फ्रेज आ गया। द एग्जॉस्टेड ट्रेवलर, ये हमारा सब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, ट्रेवलर। ट्रेवलर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसका प्रोनाउन सिंगुलर बनेगा, हम ही का प्रयोग करेंगे। यहां पर दे रखा है, क्या आ जाएगा यहां पर, ही, क्योंकि ट्रेवलर्स नहीं है। दूसरी बात, केम दिया गया है बेटे, केम दिया गया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म है, तो इसमें क्या छिपा हुआ है, डिड छिपा हुआ है। दूसरी बात, स्टेटमेंट हमारी क्या है, अफर्मेटिव, तो क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, डिडंट, ये डिडंट तो बिल्कुल ठीक है, आगे क्या आएगा, ही आएगा। एरर हमारा दे की पोजीशन पे है और कहीं भी नहीं है। और एट लास्ट द एग्जॉस्टेड ट्रेवलर केम अपॉन एन ओएसिस लाइक फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट। शी हैज लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक। अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या दिया गया है बेटा, शी, तो यहां पर भी सब्जेक्ट क्या आएगा, प्रोनाउन क्या आएगा, शी। यहां पर हैज आया बेटा, हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब आगे हैज आएगा, बिल्कुल ठीक है। तीसरी चीज, अब हमारी स्टेटमेंट अफर्मेटिव है या नेगेटिव है। जैसे ही हमने देखा लिटिल, लिटिल आया तो लिटिल क्या है बेटा, नेगेटिव, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये नॉट कट जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन यहां से कट जाएगी, क्या आ जाएगा, हैज शी। ये थी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से भेंट होगी, तो मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।